स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुलमोहर में मैरी कॉम पढ़ेंगे। बच्चों, मैरी कॉम कौन है आप भी अच्छे से जानते होंगे। मैरी कॉम हमारे भारत की एक प्लेयर हैं, एक बॉक्सर हैं। बच्चों, मैरी कॉम के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहती हूँ। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखिए। इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? मैंगते चंगने मैरी कॉम। इनका उपनाम यानी कि सरनेम क्या है? मैग्निफिसेंट मैरी। राष्ट्रीय क्या है इनकी? नेशनलिटी क्या है? भारतीय, इंडियन है। जन्म इनका कब और कहाँ हुआ? 1 मार्च 1983, सामुला मलन गांव, मणिपुर, भारत। अर्थात ये मणिपुर की रहने वाली हैं। मणिपुर के सामुला मलन गांव में इनका जन्म हुआ। बच्चों, आइए अब हम इस पाठ को पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। ये उत्तर पूर्व स्थित 7 राज्य मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ सप्तभगिनी राज्य के रूप में जाने जाते हैं। सप्तभगिनी यानी कि 7 बहनों के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन से राज्य? मेघालय, हमारे उत्तर पूर्व के राज्य कौन कौन से? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं ये सप्तभगिनी। भगिनी माने बहन, सप्त माने 7, है ना। 7 बहनों के रूप में, 7 सिस्टर्स के रूप में जानते हैं। कौन से? ये जो 7 नाम दिए हैं, इन्हीं में से एक है मणिपुर। इसी राज्य की मिट्टी में जन्म लेने वाली MC मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में विश्व खिताब जीतने के बाद पूरे देश का गौरव बढ़ाया। मणिपुर जो है यहाँ का राज्य, तो उसमें किसका जन्म हुआ? MC मैरी कॉम का। और उन्होंने विश्व बॉक्सिंग में, है ना, बॉक्सिंग में विश्व खिताब जीतने के बाद पूरे देश का गौरव बढ़ाया। 5 बार की इस विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियन का पूरा नाम है क्या? मंगते चुंगनीजंग मैरी कॉम, है ना। आगे 1 मार्च 1983 1 मार्च 1983 को मणिपुर के सामुला मलन गांव के एक निर्धन परिवार में जन्म लेने वाली मैरी कॉम की बॉक्सिंग चैंपियन बनने तक की यात्रा मुश्किलों से भरी किंतु अत्यंत रोचक है। मुश्किलें बहुत आई इनके जीवन में, बट रोचक है, यानी कि इंटरेस्टिंग है, और अपने लक्ष्य को ये हासिल करके ही मानी। मैरी की प्रारंभिक शिक्षा मणिपुर के मोईरंग स्थित लोकटक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और सेंट जेवियर स्कूल में हुई। किंतु मैरी की दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई में कम और एथलेटिक्स, विशेषकर बॉक्सिंग में अधिक थी। HSLC की परीक्षा में असफल होने के बाद मैरी ने अपना पूरा ध्यान बॉक्सिंग में लगा दिया। उसकी प्रतिभा व लगन को देखते हुए 3 प्रशिक्षकों इबोमाचा, नरजीत सिंह और किशन सिंह ने उसे प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया, यानी कि ट्रेनिंग देनी आरंभ कर दी। कौन थे उनके कोच? इबोमाचा, नरजीत सिंह और किशन सिंह, है ना। उन्होंने उसे ट्रेनिंग, उसका इंटरेस्ट देखा उसमें और उसको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मणिपुर में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी खोईबी सलाम ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया, मतलब मोटिवेट किया। ओके। मैरी ने अपनी लगन, निष्ठा और परिश्रम से बॉक्सिंग में महारत हासिल की और अपने प्रशिक्षकों की कसौटी पर खरी उतरी। प्रशिक्षक मतलब जो ट्रेनर थे उनके, वो नरजीत सिंह, इबोमाचा और किशन सिंह, यानी कि उनकी कसौटी पर खरी उतरी। उनकी जो उन्होंने उम्मीद लगाई थी उसको उन्होंने पूरा किया। सन 2000 में, यानी कि 2000 में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीतने के बाद मैरी कॉम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ताइवान में आयोजित 3rd एशियन चैंपियनशिप, तुर्की में आयोजित वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। हंगरी व नॉर्वे में आयोजित प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने जीत दर्ज की। ये सभी सफलताएं उनके लिए मानो कोई छिपा हुआ खजाना मिल जाने के समान थी। अत्यधिक निर्धन परिवार में
जन्मी इस लड़की ने अपना बचपन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में और पेट भरने की खातिर संघर्ष में बिताया था। यानी कि इतना निर्धन परिवार में उन्होंने जन्म लिया था कि जो बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं वो भी उन्हें नहीं मिल पाती थी, और पेट भरने की खातिर संघर्ष में बिताया था। यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इन्होंने शुरू से ही मेहनत की थी। इन्होंने खुद भी मेहनत करके कमाया खाया था। मैरी के मुस्कुराते चेहरे और इकहरे बदन पर दृष्टि डालें तो मन में यह सवाल कौंध उठता है मतलब जाग उठता है कि नाजुक सी दिखने वाली इस महिला को बॉक्सिंग रिंग में उतरने का ख्याल कैसे आया होगा। यानी ये पतली दुबली थी, और बॉक्सिंग तो भाई थोड़ा बलिष्ठ लोगों का, जो शरीर से हष्ट-पुष्ट हैं, उनका गेम है। तो ये कह रहे हैं लेखक कि इस नाजुक सी दिखने वाली मैरी के मुस्कुराते चेहरे और इकहरे बदन पर दृष्टि डालें, यानी कि पतली दुबली लड़की को देखें तो मन में यही सवाल उठता है कि इस नाजुक सी दिखने वाली इस महिला को बॉक्सिंग रिंग में उतरने का ख्याल कैसे आया होगा। वस्तुतः मैरी उन 2 मणिपुरी बॉक्सरों में से एक हैं जिन्होंने 2006 यानी कि 2006 में चौथी विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया था और अपने वजन से संबंधित वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ये 2 बॉक्सर ऐसी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मॉस्को में 2009 यानी कि 2009 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 46 किलोग्राम वजन की श्रेणी में जीत हासिल करने के बाद मैरी खेल क्षेत्र की एक जानी पहचानी शख्सियत बन गई। कब हुई थी? 2009 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी मॉस्को में। तो इस प्रतियोगिता में 46 किलोग्राम वजन की श्रेणी में जीत हासिल करने के बाद मैरी खेल क्षेत्र की एक जानी पहचानी शख्सियत बन गई। सब जानने लगे उन्हें उनकी इस जीत के बाद। मैरी अर्जुन अवार्ड 2004, पद्मश्री 2006, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 और पद्म भूषण 2013 से सम्मानित भारत की प्रथम महिला बॉक्सर हैं। यानी कि ये अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं और इस सन में तो प्रथम महिला बॉक्सर हैं भारत की ये। लंदन ओलंपिक 2012 में मैरी कॉम को अपने भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य मिला था इन्हें, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। मैरी कॉम को 2016 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। मैरी का मानना है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का एक विशेष महत्व होता है जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मैरी कॉम के जीवन पर एक फिल्म का सफल निर्माण भी हो चुका है। पता है बच्चों कौन सी फिल्म है वो, और किसने वो रोल प्ले किया था? प्रियंका चोपड़ा ने, है ना। मैरी महिला खिलाड़ियों के साथ साथ उन भारतीय महिलाओं के लिए भी एक आदर्श और जीवंत उदाहरण बन गई हैं जो मां बनने के बाद अपने आप को गृहस्थी तक सीमित रख लेती हैं या अपने आप को गृहस्थी तक सीमित कर लेती हैं। वे मणिपुर ही नहीं अपितु पूरे भारत में युवा एवं प्रतिभावान युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यानी कि उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए। ओके, तो अब आप जान गए होंगे मैरी कॉम के विषय में। जानते तो पहले भी थे और आज आपने उन्हें बड़े विस्तार से, बड़ी गहराई से समझा है, जाना है। उनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की हैं। तो बच्चों आपको पता है क्या मैरी कॉम के जैसे ही और किसने भारत को पदक जिताए हैं? वो हैं गीता फोगाट और बबीता फोगाट, और हमारे भारत की क्रिकेट टीम की मिताली ठाकुर आदि। इन्होंने स्त्री होकर भी हमारे भारत को गेम्स में अनेकों पदक जिताए हैं। तो बच्चों आज ही आपका चैप्टर पूरा होता है। ओके बेटा, ये देख लीजिए मैरी कॉम, ये रही। ओके।